अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कोवेब मॉडल। बेसिकली यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो क्वांटिटी सप्लाई T+1 है वो डिपेंड करती है करंट प्राइस पे। QS T+1 इज़ ए फंक्शन ऑफ दी PT, यानी कि 2022 की जो क्वांटिटी सप्लाई है वो डिपेंड करेगी आज की करंट प्राइस पे। 2021 की में जो 2021 में जो प्राइस लेवल है, इस तरह से क्वांटिटी सप्लाई जो आज जो प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा क्वांटिटी सप्लाई को 2021 में सप्लाई करेगा, वो डिपेंड करता है कि पिछले साल जो है वो PT-1 यानी कि पिछले साल 2020 में क्या प्राइस थी। अगर 2020 में प्राइस ज़्यादा थी तो जो है ना वो सप्लाई भी ज़्यादा करेगा, यानी कि पिछले साल अगर प्राइस ज़्यादा थी तो अभी भी सप्लाई ज़्यादा करेगा। फिर नेक्स्ट जो है क्वांटिटी डिमांड डिपेंड करता है करंट प्राइस पे, यानी कि जो कंज्यूमर की तरफ से क्वांटिटी डिमांड होती है तो क्वांटिटी डिमांड डिपेंड करेगी कि करंट 2021 में जो है ना अभी प्राइस कितनी है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो QD इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई इक्वेट कर देंगे। स्पेसिफिकली हमारे पास जो क्वांटिटी डिमांड इक्वेशन है वो है क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा PT, और क्वांटिटी सप्लाई इक्वेशन है माइनस गेमा प्लस डेल्टा PT-1। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे। QD इज इक्वल टू QS। तो यहाँ पर जो है क्वांटिटी डिमांड की जो इक्वेशन है वो यहाँ पुट कर दी, और इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई की जो इक्वेशन है ये यहाँ पर पुट कर दी। अब जो है ये जो इसको हमने थोड़ा सा अरेंज कर लिया है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड पे कर लिया और जो प्राइस के साथ टर्म्स थी उसको दूसरी साइड पे कर लिया। तो बीटा PT को हम दूसरी तरफ ले गए तो ये माइनस था तो प्लस हो गया। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है ये इसको हमने पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। फिर डिवाइड द इक्वेशन बाय द बीटा ऑन बोथ साइड्स। तो हम जो है ना इस दोनों साइड्स पे जो है ना बीटा को डिवाइड इक्वेशन बाय बीटा ऑन बोथ साइड, तो हम बीटा के साथ डिवाइड कर देंगे। हमने इस इक्वेशन को बीटा से डिवाइड कर दिया तो ये बीटा से कैंसिल हो जाएगा। PT प्लस डेल्टा PT-1 ओवर डिवाइड बाई बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गेमा डिवाइड बाई बीटा, ये आ जाएगा। वी विल टेक दी 1 पीरियड एडवांस, यानी कि हम एक पीरियड एडवांस ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है ये जो एक पीरियड एडवांस लेंगे तो ये जो PT+1 हो जाएगा, और यहाँ पे PT-1 है तो ये PT हो जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ रहेगी। तो वी विल टेक दी 1 पीरियड एडवांस, वी विल टेक 1 पीरियड एडवांस। तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो दिस इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, दिस इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। और इस इक्वेशन में जो है ये जो प्लस डेल्टा ओवर बीटा है ये A को शो करता है, और जो अल्फा प्लस गेमा ओवर बीटा ये C को शो करता है। पूरी चीज़ को C से रिप्रेजेंट करेंगे और इस चीज़ को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। YT इज इक्वल टू YC प्लस YP, और जो है YC हमारे पास क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और नेक्स्ट जो हमारे पास YP है वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल। फिर जो है जो हमारे पास YC है बेसिकली उसका फार्मूला क्या है A माइनस स्मॉल ए रेज़ दी पावर T प्लस YP का फार्मूला क्या है C ओवर 1 प्लस A। तो अब हम क्या करेंगे कि इस स्मॉल ए की जगह ये वैल्यू इस इक्वेशन में से लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, और इस तरह से यहाँ पे इस C की जगह जो है ना ये वैल्यू इस इक्वेशन में से लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे डिवाइड बाई 1 प्लस A, और यहाँ पर A की ये वैल्यू यहाँ पर ये जो डेल्टा डिवाइड बाई बीटा है यहाँ पर पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर लेंगे। नेक्स्ट ये जो है यहाँ पे दोबारा ये मेंशन कर दिया गया है कि जो है इन इक्वेशन 1 Y इज इक्वल टू P, और जो है A इज इक्वल टू डेल्टा ओवर बीटा और C इज इक्वल टू अल्फा प्लस गेमा ओवर बीटा। तो पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2। तो हमने इक्वेशन 2 में जो है ना ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो ये जो इन वैल्यूज़ का हम इक्वेशन 2 में, यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी यहाँ पर हमने ये वैल्यूज़ A और C की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दी हैं। तो ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो है ये ये हमने पुट कर दी। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट जो है हमारे पास बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएगा। हम जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर देंगे, और फिर अगर फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी PT की, और फिर इफ़ T इज़ इक्वल टू 0। अब हम ये कंडीशन ले रहे हैं कि अगर T इज़ इक्वल टू 0 हो जाए, टाइम पीरियड 0 हो जाए, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर जहाँ पे T होगा वहाँ 0 कर देंगे। ये PT था, यहाँ T की जगह 0 पुट कर देंगे। यहाँ पर भी T था पावर में तो ये 0 कर देंगे। तो जिस चीज़ की पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा A इंटू 1, तो ये आ जाएगा प्लस ये एज इट इज़ कांस्टेंट टर्म आ जाएगी।
फिर नेक्स्ट जो है यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये ए की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब पुट दी वैल्यू ऑफ दी ए इन इक्वेशन 3, इस ए की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में, यानी कि जो इक्वेशन 3 है यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा पी टी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस अल्फ़ा प्लस गेमा बीटा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा ओवर बीटा रेजी पावर टी प्लस अल्फ़ा प्लस गेमा और बीटा प्लस डेल्टा। तो ये पी सी आ गया और ये पी पी, यानी कि जो है हमारे पास पी सी क्या है, जो है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, और पी पी क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है। ठीक है, पी पी हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल है और पी सी जो है जो है हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट जो स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इसको हम पी बार से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम इस जगह और इसकी जगह पी बार पुट कर देंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट में पुट दी पी बार इन इक्वेशन 4, तो यहाँ पुट कर दिया, ये पी बार दोनों जगह पे पुट कर दिया, और यहाँ पर इस चीज़ को हमने ए से रिप्रेजेंट कर दी, इसको बी से रिप्रेजेंट कर दी, और टी पावर एज इट इज़ आ गई, और ये जो पी बार एज इट इज़। तो फ्रॉम ओवर मॉडल बीटा एंड डेल्टा आर ग्रेटर देन 0, सो वी कैन डिड्यूस द ऑसिलेटरी टाइम पाथ कॉबवेब फेनोमेना। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ आइसोलेशन पैटर्न। The isolation will be exclusive if the delta is greater than beta, and the isolation will be dampened if the delta is less than beta, and isolation will be uniform if the delta is equal to beta। अच्छा, अब बेसिकली डेल्टा एंड बीटा हैं क्या, ये पहले भी इक्वेशन में आप मेंशन है, क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई इक्वेशन में मेंशन है। डेल्टा इज ए स्लोप ऑफ क्वांटिटी सप्लाई कर्व एंड बीटा इज ए स्लोप ऑफ क्वांटिटी डिमांड कर्व। डेल्टा इज ए स्लोप ऑफ क्वांटिटी सप्लाई कर्व एंड बीटा इज ए स्लोप ऑफ क्वांटिटी डिमांड कर्व। तो अगर जो है ना डेल्टा इज ग्रेटर देन बीटा है, इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ क्वांटिटी सप्लाई कर्व इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ द क्वांटिटी डिमांड कर्व। और जो है क्वांटिटी सप्लाई के कर्व की स्लोप ग्रेटर होने का मतलब है क्वांटिटी सप्लाई जो कर्व होगा, ये सप्लाई कर्व होगा वो स्टीपर होगा, और क्वांटिटी डिमांड कर्व जो होगा वो क्वांटिटी डिमांड कर्व विल बी फ्लैटर। नेक्स्ट जो है, ये यहाँ पर हमने स्टीपर और फ्लैटर कर्व बना लिए। ये देखें, इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन बीटा, तो एस कर्व जो स्टीपर होगा देन डी कर्व। तो ये देखें, एस कर्व जो सप्लाई कर्व है वो स्टीपर बनाया है, और डिमांड कर्व जो है वो फ्लैटर बनाया है। तो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे प्राइस ली है और वाई एक्सिस पे क्यू लिए है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि टाइम पाथ जो है वो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये देखें, ये ई पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, सप्लाई और डिमांड कर्व आपस में इंटरसेक्ट करें, ई पॉइंट है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इक्विलिब्रियम प्राइस पी बार आ जाएगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर इससे अवे कोई प्राइस लेते हैं, जैसे पी नॉट प्राइस लेते हैं, तो यहाँ से हम जो है क्या हम टुवर्ड इक्विलिब्रियम मूव करेंगे या अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम मूव करेंगे। तो पी नॉट यहाँ पर पी नॉट प्राइस पे आप देखिए कि सप्लाई कर्व ऊपर है और डिमांड कर्व नीचे। तो सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड, सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड। तो जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होती है तो प्राइस क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ से हम जो इसका मतलब प्राइस डिक्रीज़ होगी तो हमें पीछे की तरफ मूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस का ये एक्सिस है। अगर हम आगे की तरफ मूवमेंट करेंगे तो प्राइस इंक्रीज़ होगी, अगर हम पीछे की तरफ मूवमेंट करेंगे तो प्राइस डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर इस पी नॉट प्राइस पे आप देखें तो सप्लाई कर्व ऊपर है, डिमांड कर्व नीचे है। तो सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड एंड प्राइस विल डिक्रीज, तो प्राइस डिक्रीज होगी। तो यहीं से हम मूव करेंगे पीछे की तरफ, क्योंकि प्राइस डिक्रीज होने के लिए हमें पीछे की तरफ मूवमेंट करना पड़ेगा, प्राइस डिक्रीज होने के लिए पीछे की तरफ मूवमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम पीछे की तरफ मूवमेंट करेंगे, जहाँ तक डिमांड कर आता है वहाँ तक स्टॉप कर देंगे, और फिर हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो प्राइस P1 आ जाती है। तो प्राइस पहले से डिक्रीज हो गई है। अब इस P1 प्राइस पे देखेंगे कि सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है या डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है। तो सप्लाई यहाँ पे सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है, क्योंकि इस P1 प्राइस पे डिमांड कर ऊपर है और सप्लाई कर जो है वो नीचे है। तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, सो प्राइस विल इंक्रीज। तो यहाँ पर जो है वो प्राइस इंक्रीज़ होगी, और प्राइस इंक्रीज़ होगी तो यहाँ से हम जो है ना ये इसी कर्व से यहाँ से हम मूवमेंट करेंगे आगे की तरफ। तो ये प्राइस इंक्रीज़ होके डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है तो प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज़ होके ये जो है वो P2 हो जाएगी। इस P2 प्राइस पे देखें सप्लाई ऊपर का कर्व ऊपर है, डिमांड का कर्व नीचे। तो सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड, तो प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। प्राइस डिक्रीज़ होगी तो हम जो है वो पीछे की तरफ मूवमेंट करेंगे। तो अगर आप इसको एनालाइज करें तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम अवे दी इक्विलिब्रियम पॉइंट से अवे मूव करें, यहाँ से हम इधर मूव करेंगे, फिर हम इधर से इधर। तो इस तरह से हमारा जो टाइम पाथ है वो डाइवर्जेंट है। टाइम पाथ हम वी आर मूविंग अवे दी इन इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो ये टाइम पाथ डाइवर्जेंट है।
डाइवर्जेंट टाइम पाथ है। फिर जो है टाइम पाथ इज़ डाइवर्जेंट, टाइम पाथ ऑफ प्राइस इज़ डाइवर्जेंट एंड आइसोलेशन एक्सक्लूसिव इफ़ दी डेल्टा इज़ ग्रेटर देन दी बीटा। नेक्स्ट है डेल्टा इज, इफ़ द डेल्टा इज़ लेस देन बीटा, तो यहाँ पर जो सप्लाई कर्व विल बी फ्लैटर देन दी डिमांड कर्व। तो यहाँ पर आप देखें सप्लाई कर्व फ्लैटर बनाया और डिमांड कर्व जो है वो स्टीपर बनाया। सप्लाई कर्व इज़ फ्लैटर। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट करें, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये पी बार से रिप्रेजेंट हो रही है। अब यहाँ से कोई भी प्राइस यानी कि जस्ट हम जैसे पी नॉट एक प्राइस ले लेते हैं, कोई भी कहीं के पे भी हम ले सकते हैं, जैसे हम इस तरह इस साइड पे भी ले सकते हैं। सपोज हमने इस पी नॉट एक प्राइस ली है, इस पर आप देखें कि सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डी डिमांड, सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड, क्योंकि सप्लाई कर्व ऊपर है, डिमांड कर्व नीचे है, तो सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड। तो यहाँ पर इसका मतलब है प्राइस विल डिक्रीज़, क्योंकि सप्लाई जब डिमांड से ज़्यादा होती है तो प्राइस विल डिक्रीज़। तो प्राइस डिक्रीज़ होगी तो हम पीछे की तरफ मूवमेंट करेंगे, पीछे की तरफ मूवमेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए जहाँ तक डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करता है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर उस वक्त तक पीछे की तरफ मूवमेंट करेंगे जब तक कि ये कोई किसी कर्व को टच नहीं करता। जैसे ये डिमांड कर्व को टच करे, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो प्राइस P1 है। इस प्राइस P1 पे देखिए डिमांड कर्व ऊपर है, सप्लाई कर्व नीचे है, तो डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई एंड प्राइस विल इंक्रीज़। तो यहाँ से प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ से हम देखें इधर से जब हम प्राइस इंक्रीज़ होगी तो प्राइस इंक्रीज़ होगी, इसी P1 से हम इस कर्व तक जाएंगे और ये देखिए हम आगे की तरफ मूवमेंट करेंगे तो ये जो है वो जो है ये प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और प्राइस इंक्रीज़ होकर P2 हो जाएगी। तो इस तरह से हम कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे तो हम जो है वो इक्विलिब्रियम के करीब आते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है टाइम पाथ ऑफ प्राइस इज़ कन्वर्जेंट एंड आइसोलेशन डैम्पन्ड इफ़ द डेल्टा इज़ लेस देन दी बीटा। तो इस तरह से हमने जो है वो इस P0 से हम इस तरह से ये मूव करते रहेंगे। तो जो है ना पहले हम जैसे हमने यहाँ पर जो है सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड, तो प्राइस डिक्रीज होगी, तो हम पीछे की तरफ मूवमेंट किया और उस वक्त हम करते रहेंगे जब तक ये किसी कर्व को नहीं टच करता। तो ये डिमांड कर्व को इसने टच किया और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये प्राइस P1 आ गई है। इस प्राइस P1 पे डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है, तो प्राइस क्योंकि डिमांड कर्व ऊपर है और सप्लाई कर्व नीचे है, तो डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, तो प्राइस इंक्रीज़ करेगी। प्राइस इंक्रीज़ करेगी तो हम यहीं से हम मूवमेंट करेंगे आगे की तरफ, या और आगे की तब तक मूवमेंट करते हैं जब तक कि किसी कर्व को नहीं टच करते। यहाँ पे डिमांड कर्व को टच करें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो प्राइस P2 हो जाएगी। तो इस प्राइस P2 पे जो है वो इस प्राइस P2 पे आप देखें तो सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड है, तो प्राइस जो है वो डिक्रीज़ करेगी। तो इस तरह से ये फिर हम पीछे की तरफ मूवमेंट करेंगे, तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट करते करते हम इक्विलिब्रियम पॉइंट तक जो है वो पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब है कि टाइम पाथ ऑफ प्राइस इज़ कन्वर्जेंट एंड आइसोलेशन डैम्पन्ड इफ़ द डेल्टा इज़ लेस देन दी बीटा।